अरिहन्ताडम् नमो सिद्धाडम् नमो आयरियाडम् नमो वज्रायाडम् नमो लोये सब साहूडम् प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां वक्षे नागनरामर वन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम्। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर श्री अमोघ वर्ष स्वामी जी की, आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। 3-4 दिनों से अपनी 5वें नंबर की कारिका चल रही है। उसके पहले चरण में आचार्य महाराज ने कहा कि मोक्ष मार्ग का पाथेय धर्म है और उस धर्म के बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर संसार में पवित्र कौन है? जिसका मन पवित्र होता है वही संसार में पवित्र है, क्योंकि बिना शुद्ध मन के धर्म का आगमन इस आत्मा में हो नहीं सकता है। इसलिए आचार्य महाराज ने मन को शुद्ध करने के लिए कह दिया। पंडित कौन है? जो विवेकी है, जो हित अहित का ख्याल रखता है, उसी का मन शुद्ध हो सकता है और उसी के मन में धर्म जागृत हो सकता है। एक दूसरे से इनकी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। अब चौथे चरण में आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, किम विषम अवधीरता गुरुवै। संसार में विष क्या है, जहर क्या है? गुरु का तिरस्कार करना, गुरुवह अवधीरता। कितनी बड़ी बात कही। अपन इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करें। अनादि मिथ्या दृष्टि जब कभी भी सम्यक्त्व की ओर आगे बढ़ता है, सुन रहे हो, जिसने आज तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति ही नहीं की वह अनादि मिथ्या दृष्टि कहलाता है। और जब वह अनादि मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ता है तो उसे 5 लब्धियों से होकर के गुजरना पड़ता है। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। 4 लब्धियां तो मिथ्या दृष्टि को भी हो जाती हैं, लेकिन करण लब्धि सम्यक दृष्टि को ही होती है। और उसी करण लब्धि के उपरांत ही वह मिथ्यात्व के टुकड़े करके सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। अब इन लब्धियों को कौन बताएगा? तो आचार्य महाराज ने स्पष्ट कहा, बिना देशना लब्धि के कोई भी जीव सम्यक्त्व को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। इसीलिए 5 लब्धियों में देशना लब्धि को बीच में रखा कि इस देशना को सुनोगे, इस उपदेश को सुनोगे, तुम्हारा क्षयोपशम और विशुद्धि बढ़ेगी और उसके आगे उस प्रायोगिक लब्धि की ओर, कर्ण लब्धि की ओर तुम बढ़ोगे। उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। चाहे संसार मार्ग हो और चाहे मोक्ष मार्ग हो, दोनों मार्ग में गुरु की उपादेयता कही गई है। आप लोग, हम लोग भी जब परिवार में थे तो अक्षर ज्ञान के लिए हमें किसकी शरण में जाना पड़ा? गुरु की शरण में जाना पड़ा। वो लौकिक गुरु कहलाते हैं। अक्षर की शिक्षा, संसार के उन विद्याओं की शिक्षा किसके माध्यम से प्राप्त हुई? हमें गुरुओं के माध्यम से प्राप्त हुई।
और उन्होंने संसार में जीने का तरीका सिखाया। मोक्ष मार्ग की शिक्षा हमें गुरुओं के माध्यम से प्राप्त हुई और उन्होंने संसार में जीते हुए धर्म करने की कला हमें सिखाई कि संसार में जीते हुए धर्म कैसे करें, कैसे हम अपने जीवन का निर्माण करके मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ते रहें। लेकिन यहाँ पर जो बात आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जिसने गुरु का तिरस्कार किया उसका जीवन भव भवांतर के लिए नरक निगोद में चला गया। कहाँ चला गया? हाँ, गुरु कैसा भी हो, गुरु का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जिस गुरु से हमने शिक्षा ली, जिस गुरु से हमने दीक्षा ली, जो हमारा गढ़ पोषण काल में सहभागी करते रहे, हमारा गढ़ पोषण काल संपन्न कराते रहे, हमारे सुख दुख में हमारी वैयावृत्ति करते रहे, आज ऐसी गुरु की उपेक्षा हो जाती है, उपेक्षा कर देते हैं। थोड़ा सा ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ते ही वह व्यक्ति अपने आप को शहंशाह समझने लगता है। थोड़ा पुण्य का प्रताप बढ़ते ही, थोड़ी सी आपकी यश कीर्ति बढ़ते ही क्या करते हो? गुरु की अवहेलना कर देते हो। क्यों भैया? बहुत ज्ञान अर्जन हो गया है। मैंने इसके लिए बहुत प्रयत्न किया, बहुत दिन रात एक कर दी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। किसकी वाहवाही कर रहे हो? अपनी वाहवाही कर रहे हो। मिला किससे? उसका नाम तुम छिपा रहे हो। एक निन्हो शब्द आता है। निन्हो क्या है? गुरु का नाम छिपाने का नाम निन्हो है। क्या है? हमने जिससे सीखा और उसका नाम हम क्या कर रहे हैं? छिपा रहे हैं। आचार्य कहते हैं कुछ दिन बाद तुम्हारी विद्या समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तुमने किसका नाम छिपा दिया? गुरु का नाम छिपा दिया। एक व्यक्ति था, बहुत अच्छा सर्कस में उसका कार्य होता था। वो बड़ी बड़ी चक्कुओं को ऊपर फेंकता और मुख से पकड़ लेता। उसके कार्य को देखकर सब बहुत तारीफ करते थे। उसने सीखा कहाँ से था? वह नदी के किनारे बैठा रहता, तालाब के किनारे, और एक बगुलो को देखता। बगुला होता ना सफ़ेद, उस बगुला को देखता, वह मछली पकड़ता और ऊपर उचकाता और फिर उसे मुंह में पकड़ता। उसने देखा कि ये बगुला ऐसा करता है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। उसने एक लकड़ी ली सामान्य से, ऊपर उछाली, मुख से पकड़ी, फिर ऊपर उछाली, मुख से पकड़ी। अभ्यास करते 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 वह किसमें आ गया? एक्सरसाइज इज ए बिग टीचर। अभ्यास सबसे बड़ा गुरु होता है। कौन गुरु होता है? अभ्यास सबसे बड़ा गुरु होता है। अभ्यास करते करते वह इतना निष्णात हो गया, इतना दक्ष हो गया, एक्सपर्ट हो गया। उसके कर्तव्य को देख करके लोग वाह वाह करते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे कि इस प्रकार का कर्तव्य यह कैसे दिखा रहा है। एक दिन किसी ने उससे पूछ ही लिया, क्यों भाई, तुमको यह कर्तव्य किसने सिखाया? उसने कहा, किसी ने नहीं सिखाया, मैंने स्वयं अपने से सीखा। क्या कहा? किसी ने मुझे नहीं सिखाया, मैंने स्वयं अपने से सीखा। और इतना कहने के बाद उसका सो था, और जैसे ही उस सो में गया और उस चाकू को मुंह में पकड़ने का प्रयत्न किया और वह उससे निशाना चूक गया और वो चाकू उसके अंदर घुस गया और उसका मरण हो गया। ये क्या बता रही है कथा? देखो तो, तुमने किसकी अवहेलना की? उस गुरु की अवहेलना की। वो गुरु कौन था इससे मतलब नहीं है। तुम यही कह देते भैया कि मैंने बगुला को ऐसा करते देखा और मैंने उससे ये प्रेरणा प्राप्त की, एक संस्मरण बन जाता। लेकिन तुमने किसका नाम ले लिया? स्वयं के ऊपर सब सौंप दिया और उस पाप के बोझ के नीचे दब गए और तुम्हारा मरण हो गया।
क्या हो गया? हाँ, गुरु की अवहेलना कभी भी नहीं करनी चाहिए। गुरु इतना शक्तिशाली होता है कि संसार में गुरु से बड़ा शक्तिशाली और कोई नहीं। दोहा बना दिए कि गुरु के ऊपर, गुरु गोविंद दो खड़े काखे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो बताए नहीं बनाए। क्या कर दिया? आचार्य महाराज ने हमारे इस दोहे को सुधार दिया। दोहा तो यही है, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। स्वयं भगवान ने बता दिया। इसमें ये था शब्द अर्थ कि संसार में सबसे बड़ा कौन है? गुरु। किसने बताया? गोविंद दियो बताए। गुरु महाराज ने बोला नहीं, गोविंद दियो बताए नहीं, गोविंद दियो बनाए। क्या कर दिया? गोविंद को किसने बनाया? भगवान को किसने बनाया? इष्टोपदेश में एक कारिका आती है, गुरुपदेशादभ्यसात संवित्ते सपरांतरम, जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। मोक्ष कब प्राप्त होगा इस आत्मा को? गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और निरंतर उस अभ्यास में आत्मचिंतन को रखने से। क्या होगा? मोक्ष की उपलब्धि होगी। बिना गुरु के कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। और आज चाहे संसार मार्ग हो और चाहे मोक्ष मार्ग हो, वहाँ भी बहुत मान कसाई चल रही है और मोक्ष मार्ग में भी देखा जा रहा है बड़ी मान कसाई चल रही है। साधुओं को क्या हो जाता है समझ में नहीं आता है मुझे कि मुनि बनने के बाद में कसाई की तासीर को जान करके, कसाई के नेचर को जान करके, उसके स्वभाव को जान करके बचने का प्रयत्न करना ही साधु की साधना कही गई है। लेकिन होता क्या है? थोड़ी सा पुण्य आपके पल्ले में आया, थोड़ी सी ख्याति लाभ पूजा आपकी बढ़ गई, थोड़ा सा आपका प्रभाव ऐसा हो गया है, मैं जिस योजना को रखता हूँ ना 2 मिनट में पूरी हो जाती है। क्या हो गया? क्या अहंकार आ रहा है तुम्हें? मैंने इतने तीर्थों का निर्माण कर दिया। अरे भैया जरा पीछे मुड़ कर के इतिहास को देखो तो किसी का नाम नहीं है। भरत चक्रवर्ती जब दिग्विजय यात्रा के लिए निकलता है सतखंड को जीतने के लिए, और जैसे ही विजयार्थ की गुफा की ओर बढ़ता है, उसे पार करता है, और वहाँ पर उस शिला पर, वृषभाचल पर्वत की शिला पर लिखा जाता है कि मैं चक्रवर्ती। जैसे ही वह लिखने के लिए जाता है तो क्या देखता है? तिल तुस मात्र भी जगह नहीं है, इतने चक्रवर्ती हो चुके हैं यहाँ पर। अब क्या करता है? कांकणी रत्न से एक दूसरे चक्रवर्ती का नाम मिटाता है और अपना नाम लिखता है, मैं भरत चक्रवर्ती। वहीं पर उसका मान गलन हो जाता है। क्या हो गया? अरे भैया मैं अपने आप को क्या समझता था? भरत चक्रवर्ती, सतखंड का अधिपति, 32,000 राजा जिसके चरणों में नतमस्तक होते हैं, 9 निधि 14 रत्न जिनकी सेवा में हजारों हजारों देव रहते हैं, वो मेरे यहाँ ऐसे ही पड़ी रहती है, कोई दुख नहीं है। लेकिन उसके बाद भी क्या टेंशन हो गई कि यहाँ पर मुझे दूसरे का नाम मिटाना पड़ा। देखो तो थोड़ा सा। और तुम किस अहंकार में जी रहे हो? आजकल बड़ी गंदी हवा चल रही है भैया। गुरुओं का तिरस्कार करने के लिए पत्राचार किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? ऐसे ऐसे गंदे पत्रों का आजकल प्रचार प्रसार चल रहा है, शर्म आती है। और ऐसे प्रचार प्रसार में ऐसे गुरुओं का नाम लिख दिया, ऐसे मुनियों का नाम लिख दिया और उनके बारे में ऐसी गलत गलत अफवाहें फैला दी अपने स्वार्थ को लेकर के। पूछो मत, अब फंस गए बेटा। कर्म तुम्हें छोड़ेगा क्या? बताओ पहले।
तुम किसी का अहित करोगे तो बाद में उसका अहित होगा, पहले तो तुम्हारा अहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम्हारा अहित पहले हो जाएगा। तुम दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो तुम ऊपर जाओगे क्या? बताओ पहले, गड्ढा खोदने वाला ऊपर जाता है कि नीचे जाता है? तुम स्वयं नीचे जाओगे। उसका दुष्परिणाम अपयश के रूप में तो भोगना ही पड़ेगा, साथ ही साथ नरक निगोद की यात्रा भी होगी, सम्यक दर्शन भी छूट जाएगा और तुम्हारी थूथू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्यों भाई, इसका तिरस्कार क्यों हो रहा है? ये तो बड़े प्रभावी महाराज थे। अरे इन्होंने अपने गुरु को बदनाम कर दिया, अपने गुरु का नाम न लेकर के अपना नाम ले रहे हैं। इन्होंने अपने गुरु के बारे में गलत प्रचार प्रसार कर दिया, अपने संग का अपवाद कर दिया। स्पष्ट आया है तत्वार सूत्र में, केवली श्रुत संग धर्म दर्शन मोह, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। क्या सूत्र आया? केवली का अवर्णवाद करने वाला, श्रुत का अवर्णवाद करने वाला, संघ का अवर्णवाद करने वाला, धर्म का अवर्णवाद करने वाला दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय और बंध करता है। और उसका परिणाम क्या होगा? तुम संसार में कभी भी पूजनीय नहीं बन सकते हो, हमेशा तुम्हारा तिरस्कार होगा। आज समय है तुम्हारा, पुण्य है तुम्हारा, ख्याति लाभ पूजा की चाह ने तुम्हें अंधा बना दिया और तुमने किसका तिरस्कार कर दिया? गुरु का तिरस्कार कर दिया। गुरु का, किस गुरु का तिरस्कार कर दिया? गोविंद दियो बनाए, जो इस आत्मा को भगवान बनाने वाला है। देखो तो गुरु की महिमा कैसी है। एकलव्य की कहानी पढ़ते हैं तो सोच करके ऐसा लगता है गुरु ने भगा दिया। क्या कर दिया? चल, मैं भील को शिक्षा नहीं देता, मैं राजपुत्रों को ही शिक्षा देता हूँ। लेकिन उसने बोला नहीं, मैं तो शिक्षा लेकर के रहूँगा। और वो पहुँच गए जंगल में, गुरु की मूर्ति बना ली। क्या बना लिया? गुरु की मूर्ति बना ली और उनके सामने अभ्यास शुरू कर दिया। गुरुदेव कैसा करूं मैं, ऐसे करूं वैसे करूं, उनसे हर बात पूछते थे। सबसे बड़े धनुर्धर बन गए एकलव्य। जब उसने एक श्वान के ऊपर एक साथ बाण मार करके उसका मुख बंद कर दिया और उसकी उस कला को देख करके खुद उनके गुरु द्रोणाचार्य जी आश्चर्यचकित रह गए, स्तब्ध रह गए। ये कैसा हो गया? किसने किया? कौन धनुर्धर है? सामने पहुंचा, उसने प्रणाम किया। आप कौन? मैं एकलव्य। ये विद्या आपने किससे सीखी? गुरुदेव आपसे सीखी मैंने। किससे सीखी? आपसे सीखी। मुझसे सीखी? बोले हाँ। बोले मैंने तो आपको शिक्षा दी ही नहीं। आपने भले मुझे गुरु शिष्य नहीं बनाया, लेकिन मैंने तो आपको गुरु बनाया। और उसका परिणाम देखो, बिना साक्षात गुरु के परोक्ष में ही उसे यह ज्ञान हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। और हम लोग क्या करते हैं? जो सम्यक दर्शन का आधार है उसकी उपेक्षा कर देते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं। सबसे बड़ा विष है ये तिरस्कार करना। तुम क्यों तिरस्कार कर रहे हो? सम्यक दृष्टि की परीक्षा ली गई, स्वर्ग में चर्चा चल रही है। क्या चर्चा चल रही है? इस संसार में कौन ऐसा है जो गुरु की अवहेलना नहीं करता है? राजा श्रेणिक का नाम आया। दो देव आ गए रूप बदल करके। एक ने आरिका का भेष बनाया, देव ने,
और एक ने मुनि का भेष बनाया। सुन रहे हो? ध्यान से सुनो, सोना नहीं, धूप आई है आज। हाँ, थोड़ा ठंड कम हो रही है ना, धूप अच्छी लग रही है, नींद आती है धूप में। क्या हुआ? दोनों ने आरिका और मुनि का भेष बनाया और बना करके एक तालाब के किनारे बैठ गए। और परीक्षा हो रही है राजा श्रेणिक की। एक तालाब के किनारे पहुंच गए, बैठ गए, और मुनि क्या कर रहा है? जो देव मुनि बना था वो मछली पकड़ रहा है, और आरिका बगल में बैठी है और उसने पेट में गर्भ धारण कर लिया भेष बना करके। राजा श्रेणिक निकलते हैं, बोले सबसे पहले नमोस्तु करते हैं। तुम लोग होते तो क्या करते? पगलो बताओ, है कैसे महाराज हैं, मछली पकड़ रहे जी? तुम्हारे मन में क्या आता उस समय मुझे बताओ तो। तुम तिरस्कार करते, क्या करते? तुम तिरस्कार करते, पक्का कह रहा हूं मैं। तुम उपगोहन और स्थितिकरण नहीं करते कभी भी। क्या करते तुम? तिरस्कार करते। ये कैसे महाराज है बताओ तो? थोड़ी सी गलती कर्म के उदय से हो जाती है, हम भगवान तो नहीं है मुनि। छद्मस्त अवस्था तो है, चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय आ सकता है कभी भी। क्या पता कब कौन से कर्म का उदय आ जाए। कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, पहले बात की तह तक जानी चाहिए, फिर उसका उपगोहन करना चाहिए। अरे कपड़ा पहनाना तो बड़ा सरल है, लेकिन कपड़ा उतारना बड़ा कठिन है। जिसने कपड़े उतारे उससे पूछो कैसे उतारे, और कभी गलती हो जाए तो उसे भी स्थिति और उपगोहन करना चाहिए। आजकल क्या होता है, थोड़ा सा समणों के माध्यम से गलती हो गई, कपड़े पहना दिए जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कपड़े पहना भी दो, गलती हो गई उसकी बार बार। लेकिन सबसे गंदी आदत क्या है? मोबाइल में वायरल करना। क्या करना? उस घटना को क्या कर दिया आपने? सोशल मीडिया में फैला दिया, और लोग देख रहे हैं, अन्य लोग भी देख रहे हैं, अन्य संप्रदाय के लोग भी देख रहे हैं। और उसका दुष्प्रभाव क्या होता है? समाज को उसका भुगतान भोगना पड़ता है। देखो तुम्हारे गुरु महाराज ने ऐसा किया। अरे भैया, कर भी दिया, हो भी गया, तो कम से कम उपगोहन तो करो, उसको वायरल तो नहीं करो, शांत तो दबाओ उसको। लेकिन आजकल सोशल मीडिया में इतना उछाल देते हैं, पूछो ही नहीं। अब क्या हुआ, सीखो राजा श्रेणिक से थोड़ा सा। भले ही उसने पूर्व अवस्था में, अज्ञान दशा में, यशोधर महाराज के गले में सर्फ डाल दिया था। सुन रहे हो? अज्ञान दशा में उसने भी ये कृत्य किया था, गुरु का तिरस्कार किया था, सच्चे गुरु का। और उस दशा में उसने क्या परिणाम बंध किया? 7वें नरक की आयु का बंध किया था। गुरु का तिरस्कार करते ही, गुरु का अपमान करते ही, गुरु की अवहेलना करते ही कौन सी गति का बंध हो गया? उसे नरक गति का बंध हो गया। थोड़ा सा कोटि भट्ट श्रीपाल को देखो, क्या किया था गुरु के लिए उसने, क्या कहा था गुरु को। थोड़ा सा मलिन शरीर देख करके और हंसी मजाक कर दी, ठहाका लगा दिया। परिणाम क्या हुआ? कोड़ फूट गए शरीर पर। क्या हो गया? कुष्ठ रोग, वो भी कैसा? गलित कुष्ठ हुआ, बहने वाला हुआ। क्यों हुआ भैया? गुरु का तिरस्कार किया तुमने। तुम इतने ज्ञानी बन गए, इतने होशियार बन गए कि तुम गुरु का क्या कर देते हो? तिरस्कार कर देते हो, गुरु की अवहेलना कर देते हो, कुछ भी आकर के गुरु को कह देते हो। उसके अंजाम को तो समझो क्या होगा। गुरु एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसी पर्सनालिटी है गुरु, कि वह कभी भी किसी का अहित नहीं सोचता है। उसके अंदर हमेशा सबके हित की बात ही रहती है। चाणक्य
चंद्रगुप्त को सम्राट बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? चाणक्य चंद्रगुप्त को सम्राट बनाना चाहते थे, उन्हें शिक्षा देते, उन्हें हर प्रकार की नीतियां सिखाते। एक बार चाणक्य खड़े थे और चंद्रगुप्त आया, उन्हें प्रणाम किया, धीरे से उन्होंने धक्का दे दिया। किसमें? कुएं में खड़े। अब धक्का दे दिया कुएं में, किसे? चंद्रगुप्त को। अब वो सोचने लगा गुरुदेव ने ऐसा क्यों किया, लेकिन वह वहां से बच करके आ गया ऊपर। उसने ये नहीं पूछा गुरुदेव आपने ऐसा क्यों किया, उसको क्या श्रद्धांत था? नहीं, गुरु ने जरूर मेरे बारे में कुछ सोचा होगा। एक दिन तो हद हो गई। क्या हुआ? आपके खाने में विष मिला है। किसके खाने में विष मिला है? चंद्रगुप्त के खाने में विष मिला करके दे दिया। किसने? चाणक्य ने। पता चल गया, उसने खा लिया खाना। ये क्रम महीनों नहीं सालों चलता रहा और विष युक्त खाना वह खाता रहा। पूछा नहीं गुरु से कि महाराज आपने मुझे जहर क्यों खिलाया। जब एक बार, उस समय विष कन्या और विष पुरुष राजतंत्र था, पाले जाते थे राजाओं के माध्यम से, और एक बार एक विष कन्या ने उसके लिए जहर दिया चंद्रगुप्त को मारने के लिए, तो वो बच गए, उन्हें कुछ भी हानि नहीं हुई। तब उन्हें गुरु की बात याद आई कि मुझे विष क्यों खिलाया, गुरु ने मुझे भी विष पुरुष क्यों बनाया, ताकि मैं सम्राट बनूं तो मेरे दुश्मन बहुत होंगे, मुझे मारने का प्रयत्न करेंगे और मैं उनसे बच जाऊंगा। उनके प्राण बच गए। तब उन्हें गुरु की उस शिक्षा की याद आई, ढकेल दिया एक बार कुएं में। ओहो, अगर मैं कुएं में चढ़ना नहीं जानता, निकलना नहीं जानता, तैरना नहीं जानता, तो फिर मैं आज भी मर गया होता। इस प्रकार से गुरु अपने उस शिष्य के कल्याण के लिए आपको लगता है कि प्रतिकूल करते हैं। हाँ, सो रहा है शिष्य, गुरु की जांघ में सिर रखकर अचानक सर्प डस गया। क्या हो गया? गुरु ने चाकू निकाला और उसके पांव को काट दिया। शिष्य ये नहीं बोला कि मेरे चाकू क्यों मारा गुरुदेव ने। वो समझे गुरु जी जो करेंगे कैसा करेंगे? अच्छा करेंगे। जो गुरु बनता है वो कभी किसी का अहित तो सोच ही नहीं सकता है। 3 काल में वो जानता है इसने मुझे सब कुछ माना है और यही सोच के इसने घर छोड़ा है, इसके कल्याण की जिम्मेदारी मेरी होती है। इतना बड़ा संघ है हमारा गुरुदेव का। हमारे गुरुदेव हम लोगों की इतनी चिंता करते हैं, इतना तो परिवार के लोग भी नहीं करते। मुझे डेंगू हो गया, राजस्थान की बात है, केकड़ी की, ब्लड वाइट सेल्स कम हो गए, हीमोग्लोबिन कम हो गया, सब कुछ विटामिन बी सी सब जितने होते सब कम हो गए। जितनी रिपोर्ट आई, गुरुदेव का आशीर्वाद पहुंच गया। नहीं कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे चमलेश्वर में 100-150 मधुमक्खियों ने काट दिया, चपक गई शरीर पर 100-150 मधुमक्खियाँ। मैं नीचे गया था दर्शन करने, एक मंदिर था नाटिका की का, क्षेत्र से 1.5 किलोमीटर नीचे। शाम को घूमने जाते थे, गर्मी का समय था। 4-5 बच्चे थे छोटे छोटे, उनको भी काटी, हमें भी काटी। 2 बड़े थे वो भग गए। अब कोने हमने बचाया जैसे तैसे, और 350 सीढ़ी चढ़ करके ऊपर पहाड़ में हम आए। हम ऊपर तक नहीं पहुंच पाए, गुरुदेव के पास खबर पहुंच गई कि इन्हें बर्रैया ने, मधुमक्खी ने काटा है। आशीर्वाद आया। 100-150 मधुमक्खी काट खाना मामूली बात है। बोले कुछ नहीं, इसको बमन हो जाए, दस्त लग जाए, सबसे अच्छा। 1 घंटे बाद वही शुरू हो गया। क्या हो गया? बमन हो गया, दस्त लग गया, पूरा जहर निकल गया। मुझे इतनी सी भी पीड़ा नहीं हुई। ये किसका परिणाम है?
गुरुदेव के आशीर्वाद का परिणाम है। कितनी चिंता करते हैं शिष्यों की, देखो तो खुद भले बीमार हैं लेकिन वहाँ से संकेत आ जाते हैं। हमारे पूज्य महाराज जी का स्वास्थ्य खराब हुआ बेगमगंज में, अभी थोड़ा सा यहाँ भी खराब हो गया था एक दिन, तुरंत आशीर्वाद आ गया, कुछ नहीं होगा, तो महाराज हैं बेइज्जती करेंगे, आपने पूर्व में जैसा किया वैसा कर लो, ठीक हो जाएगा। वैसा किया, 3 दिन में सब नॉर्मल हो गया। क्योंकि उनकी चिंता अपने शिष्यों के प्रति कितनी रहती है। परिवार माँ बाप इतनी चिंता नहीं करते जितनी चिंता गुरु करता है। शिष्या डुक्के कुशले धम्माई रिये सदा बंदे। शिष्यों के ऊपर अनुग्रह कुशल क्षेम करने में वे दक्ष होते हैं। अगर वे ऐसा ना करें तो गुरु कैसे कहलाएंगे, बताओ तो। और हम क्या कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए उन गुरु की अवहेलना कर रहे हैं, उन गुरु का तिरस्कार कर रहे हैं, उन्हें बदनाम कर रहे हैं। बड़ी गंदी आदत है ये। जरा सोचो तो, वो ना होते तो तुम कहाँ होते हैं? वो ना होते तुम कहाँ होते? गुरु के बिना जीवन शुरू ही नहीं होता है भैया। इसलिए गुरु का तिरस्कार करने वालों की गति देखो क्या होती है, राजा श्रेणिक ने जैसे देखा दोनों देवों को, एक क्या कर रहा था मुनि बन के, मछली पकड़ रहा था, और दूसरा आरिका बन के गर्भवती बन करके बैठा हुआ है। सबसे पहले आए, नमोस्तु महाराज जी। आशीर्वाद भी नहीं दिया। क्या है महाराज जी, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूं? अंधा है क्या? दिख नहीं रहा तेरे को क्या कर रहा हूं? मछली पकड़ रहा हूं। मेरी आरिका गर्भवती है और इसे मछली खाने का दोहल उठा है। क्या दोहला उठा उसे? मछली खाने का, इसलिए उसके लिए प्रबंध कर रहा हूं। बोले महाराज ये इस पद के अनुकूल नहीं है। क्या बोल रहा है राजा श्रेणिक? ये इस पद के अनुकूल कार्य नहीं है। ये गलती तो हो गई है। आप हमारे राजमहल चलें, वहाँ पर प्रसव होगा और उसके बाद में प्रायश्चित आदि जो होगा सो होगा, आप अपने हिसाब से देखिए। यहाँ से चलें, धर्म की अवहेलना हो रही है, इसमें धर्म की अप्रभावना हो रही है। चल चल, ज़्यादा मुझे सिखा रहा है। जैसे उन्होंने प्रतिकूल शब्द कहा, तब थोड़ा उन्होंने अपना कर्कश रूप दिखाया, थोड़ी सी कसाय प्रकट की। आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं इस साम्राज्य का सम्राट हूँ, और आप अगर इस धर्म की अवहेलना करेंगे तो क्या करूँगा? मैं आपको जेल में डाल दूँगा। जैसे ही उसने ये बात कही, देवों ने अपना रूप प्रकट कर दिया। बोले राजन, हम आपके सम्यक दर्शन की परीक्षा ले रहे थे। राजा श्रेणिक पहले तो मिथ्यादर्शी था। क्या था? यशोधर महाराज के ऊपर सर्फ डाल दिया, लेकिन जब वह उपसर्ग रानी चेलना के माध्यम से दूर हुआ और गुरु ने उन्हें मुस्कुरा करके धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया, वे आश्चर्यचकित रह गए। अरे मैंने तो इनके घात करने की सोची थी, इनके ऊपर उपसर्ग किया, ये सच्ची गुरु हैं। उपसर्ग में और स्थिर हो गए, और देखो तो उस पीड़ा से निकलने के बाद भी इन्होंने मुझे डांटा नहीं, श्राप नहीं दिया, बल्कि क्या दिया? आशीर्वाद दिया। बस उसका श्रद्धान गुरु के प्रति हो गया, और ऐसा श्रद्धान हुआ कि उसने अपने धर्म को स्वीकार करके भगवान महावीर स्वामी के समोसरण का प्रथम श्रोता बन गया। क्या बन गया? प्रथम श्रोता बन गया। 60,000 प्रश्न किए और उन्हीं 3 लोक के नाथ के सामने छायक दर्शन को प्राप्त कर लिया। छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कर लिया। क्या कर लिया?
बताओ, अब ये होता है गुरु के सानिध्य का परिणाम। तुम आओ तो इनके चरणों में एक जीवन समर्पित तो करो। क्या होता है, अनंत भाव तुमने बिना गुरु के निकाल दिए, और गुरु मिले भी तो आज तिरस्कार कर रहे हो, उनकी अवहेलना कर रहे हो, उन्हें बदनामी कर रहे हो। क्या होगा तेरा? है तू तो ऐसे सम्मूर्छनों में जन्म लेगा जहां तुझे माँ बाप भी नहीं मिलेंगे। क्या? ऐसे सम्मूर्छनों में जन्म लेगा तिरस्कार करने वाला कि उससे माँ बाप भी नहीं मिलेंगे। हाँ, याद रखना। इसीलिए विष क्या है? संसार का जहर, जिसे आप जहर कहते हो, वो तो आपके जीवन को एक बार मारेगा। कितने बार मारेगा? एक बार मारेगा। लेकिन जो गुरु का तिरस्कार करेगा वह भव भवांतर तक मरता ही रहेगा। ऐसा मरेगा कि एक श्वास में 8-10 बार, कितने बार? 18 बार जन्म और मरण की प्रक्रिया में फंसा रहेगा, निगोद में जन्म लेगा। इसीलिए भैया, गुरु गुरु होता है। आचार्य महाराज की मैंने एक विशेषता देखी। क्या विशेषता है? इतने बड़े बड़े कार्य आचार्य महाराज ने हमारे बुंदेलखंड में संपन्न कराए। इतनी बड़ी बड़ी सफलताएं आचार्य महाराज ने प्राप्त की। चेतन अचेतन कृतियों के जन्मदाता हैं वे। ये मंदिर जो देख रहे हो आप, तड़ा का, ऐसे कितने मंदिर बना दिए। ये सामान्य कार्य नहीं है। तुम्हारी उम्र कितनी है बताओ तो? शास्त्रों के अनुसार 100 वर्ष की आयु है आपकी। कितनी आयु है? आपको उत्कृष्ट आयु दे दी हमने शास्त्रों के अनुसार। कितनी? 100 वर्ष की। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा मुझे बताओ तो? आयु खत्म होते ही क्या होगा? ऊपर। 100 वर्ष की आयु है तुम्हारे इस शरीर की मात्र, और इसकी आयु कितनी है बोलो तो? 1000 वर्ष की आयु का आयतन खड़ा कर दिया। तुम मर गए 100 वर्ष में, और वो कितने वर्ष रहेगा? 1000 वर्ष रहेगा। तुम्हारे माध्यम से धर्म की प्रभावना कितने दिन होती? हम मुनि बन गए, हमारे माध्यम से धर्म की प्रभावना कितनी होगी? जब तक हम जिंदा हैं तब तक। लेकिन ये आयतन जब तक जिंदा रहेगा तब तक धर्म की प्रभावना होती रहेगी। आपकी वो औकात नहीं है धर्म की प्रभावना करने की। जैन मूर्तियों की शक्ति इतनी होती है कि बीच में कई बार इस काल परिवर्तन में धर्म का उत्थान और पतन चलता रहता है। उत्थान पतन के दौरान श्रावक समाप्त हो जाता है, वह अपनी परंपरा छोड़ देता है, धर्म परिवर्तन कर लेता है। लेकिन ये प्रतिमाएं कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं करती हैं। ये प्रतिमाएं उस धर्म के ध्वजा को लेकर के हजारों साल तक चलती रहती हैं। जैन धर्म का नेतृत्व कौन करता है? जिन प्रतिमाएं करती हैं। कौन करता है? हाँ, आज तक देख लो गुरु महाराज क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्यों इन चेतन कृतियों का निर्माण करवा रहे हैं, क्यों मुनि बना रहे हैं, क्यों इतने सारे पाषाण के मंदिर बना रहे हैं? लोग तिरस्कार करते हैं। क्या करते हैं? जब कुंडलपुर के बड़े बाबा उठाए गए ना, तो लोगों ने हमारे गुरुदेव का तिरस्कार किया। क्या किया? अरे मूर्ख कहीं के नालायक, तेरी सोच जहां पर समाप्त होती है ना, वहां से गुरुदेव की सोच प्रारंभ होती है। क्या होती है? तू सिक्के के 2 पहलुओं को देखता है, हेड एंड टेल, चित्त और पट। लेकिन जिन जिन पहलुओं से वह सिक्का बना हुआ है, उन सारे पहलुओं का ज्ञान मेरे गुरुदेव को होता है। तुम आज की सोचते हो या अपने बच्चों की सोचते हो, 1-2 पीढ़ी की सोचते हो? वे 1000 वर्ष आगे की सोच कर चलते हैं। उन्हें ज्ञान है शास्त्रों के माध्यम से। एक कल्कि आएगा जो धर्म का नाश करेगा। हर 500 साल के बाद एक कल्कि आता है।
लिखा हुआ है आगम में, आएगा तुम्हारे धर्म का नाश करेगा, मूर्तियों को तोड़ेगा, पड़ोड़ेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन फिर भी जैन धर्म जीवित रहेगा। वो सब कुछ खंडित करेगा लेकिन जैन धर्म का नाश नहीं कर सकता है। उस जैन धर्म की प्रभावना किसके माध्यम से होगी? इन मूर्तियों के माध्यम से। हजारों वर्ष से बाहुबली खड़े हुए हैं, खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? उसके बीच में धर्म उत्थान और पतन को प्राप्त हुआ कि नहीं? बड़े बाबा कब से बैठे हैं? और उनकी सुरक्षा के लिए थोड़ा सा प्रयत्न किया है, भौंकने लगे। क्या करने लगे? भौंकने लगे। ये प्राचीन पुरातत्व को नाश कर रहे हैं, ये इसको बिगाड़ रहे हैं। रिपोर्टें की, केस लगाया, सब कुछ किया कमेटी के ऊपर। उनकी क्या गति हुई देख लो, क्योंकि गुरु का तिरस्कार किया। अरे गुरु कर क्या रहे ये तो देखो पहले। बस जी महाराज तो मांगते ही रहा थे, ये तो बस आहार करके आए और बैठ गए और पैसा बोलो इनके आहार के बाद में। अरे मूर्ख, वो तेरा कल्याण कर रहे हैं, तुझे नरक गति से बचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नरक गति से बचा रहे हैं। तेरे धन को कहाँ लगा रहे हैं? दान में लगा रहे हैं। और तुम्हें क्या दिख रहा है? महाराज पैसा मांग रहे हैं। अपने जेब में रखे का हमने? बताओ कहाँ रखे? उस धन के माध्यम से क्या कार्य हो रहा है देखो तो थोड़ा सा। हजारों हजारों वर्ष तक जैन धर्म को सुरक्षित किया जा रहा है। तुम चले जे हो, लेकिन ये जिनालय, ये 500 साल 600 साल पहले ये मंदिर बने हैं, आपके प्राचीन मंदिर। कब बने थे भैया बताओ? नाभिर आए? नहीं मालूम तुम्हें? 500 साल तो हो गए हुए कम से कम, 300-400 साल तो हो गए, 250 साल। अब 250 साल पहले जिसने बनवाया था वो तो चला गया, और अभी 100-200 साल कुछ नहीं होना, इसका कुछ नहीं होना, बना रहेगा। ऐसे जिनालय बने रहेंगे। लेकिन तिरस्कार करने वाले कभी चूकते नहीं हैं। उसका अंजाम क्या होता है जरा देखो तो। हमारे गुरुदेव ने जब से इस बुंदेलखंड को अपना कर्म क्षेत्र बनाया, तब से साले भिखारियों पैसा वाले बन गए तुम। क्या बन गए? आज से 50 साल पहले का बुंदेलखंड देख लो। भीख मांगते थे, बंजी करते थे, 2-2 पैसे जोड़ने के लिए भटकते रहते थे। हाँ, नमक बेचते थे, गुड़ बेचते थे, तम्बाकू बेचते थे। गिट्ट गई जिंदगी हुई, जूता घिस गए तुम्हें बाजार करत करत। 2-4 सेठ राहत थे गाँव में बस गिनती के। और 50 साल में आज बुंदेलखंड की काया तो देखो। घर घर में नगर सेठ बैठे हैं, एक एक आदमी करोड़ों रुपए दान करता है। तुमने कमाया? हाँ, तुम्हारे बाप ने कमाओ, तुमने नहीं कमाया। ये गुरुदेव का प्रभाव है। तीर्थंकर जहाँ जन्म लेते हैं, जन्म से पूर्व 6 माह क्या होती है? 14.5 करोड़ रत्नों की वर्षा प्रतिदिन होती है। उनके पुण्य से सारा नगर धन धान्य से भरपूर हो जाता है। 6 ऋतुओं के फल आ जाते हैं। दुर्भिक्ष मर जाता है, भग जाता है, अकाल नहीं होता है, कभी अन्याय अनीति नहीं चलती है, हमेशा राम राज्य रहता है। तुम्हारे पुण्य से हुआ क्या? उनके पुण्य से हुआ है सब। किसके पुण्य से? तुम मुनि बन गए, तुम्हें शिक्षा दी, दीक्षा दी, तुम्हारा क्षेपसम बढ़ गया, और तुम किसका तिरस्कार कर रहे हो? गुरु का तिरस्कार कर रहे हो। गधे कहीं के, नालायक है। इतना ज्ञान भी तेरा खत्म हो गया है? इतने शास्त्रों का अध्ययन किया, इतने तुमने व्याख्यान किए, इतना तुमने सब कुछ किया है, और अंत में इतना ज्ञान भी नहीं रहा कि गुरु कौन होते हैं, गुरु क्या कर सकते हैं, भूल गए तुम। युधिष्ठिर ने भी देखो क्या किया, हमेशा गुरु का सम्मान किया। और उस दुर्योधन ने क्या किया? हमेशा गुरु का अपमान किया, तिरस्कार किया। परिणाम क्या निकला उसके जीवन का? सारी सेना एक तरफ, गुरु भी उसके साथ। किसके साथ?
दुर्योधन के साथ, चाहे शल्य हो, चाहे कृपाचार्य हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, सब किसकी सेना में खड़े थे? कौरवों की सेना में खड़े थे। इनके पास क्या था? पांडवों के पास में मात्र गुरुओं का आशीर्वाद था। श्री कृष्ण तो थे, उन्होंने कह दिया था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्या कह दिया था? मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं खाली आपका सारथी बनूंगा। लेकिन उनकी विजय कैसी हुई? जब कुरुक्षेत्र पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई, युधिष्ठिर रथ से उतरते हैं, सबसे पहले जाते हैं भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम करते हैं। देखो गुरु की विनय, देखो अपने से बड़ों की विनय देखो। बोले तात आशीर्वाद दें, वो आशीर्वाद देते हैं विजयी भव। बोले आप क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? विजयी भव। बोले ये कैसे हो सकता है प्रभु, आपका आशीर्वाद, आपका वचन झूठा हो जाएगा, मेरी विजय हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने नियम लिया है कि 10,000 योद्धाओं को मैं प्रतिदिन मारूंगा। कितने योद्धाओं को? भीष्म पितामह का क्या नियम था रण क्षेत्र में? 10,000 योद्धाओं को मैं प्रतिदिन मारूंगा। हम आपके सामने कैसे टिक पाएंगे? उसकी विनय देख करके उन्होंने अपने मरने का उपाय बता दिया। ऐसे ही बाद में कहाँ गए? द्रोणाचार्य के पास गए, कृपाचार्य के पास गए, जितने भी उनके गुरु थे सब गुरुओं के पास जाकर प्रणाम करते हैं, विनय करते हैं, सब एक ही आशीर्वाद देते हैं उन्हें, विजयी भव। कैसे विजयी होंगे? सब अपने अपने मरने का उपाय बता देते हैं। जो अजेय थे, जिन्हें कोई नहीं मार सकता था, मात्र उस शिष्य की विनय देख करके उन्होंने क्या कह दिया? मेरी मृत्यु ऐसे होगी। आधा युद्ध युधिष्ठिर ने उसी समय जीत लिया जब वह रथ से उतर करके गुरु के चरणों में नतमस्तक हुआ था, और आधा युद्ध अपने पुण्य से जीत लिया। ये कहलाती है गुरु की विनय। इसलिए भैया संसार में विष क्या है? किम विषम अवधीरता गुरुवः। विष क्या है? गुरु का तिरस्कार करना ही विष है इस संसार में, और कुछ नहीं। गुरु कितनी भी उपेक्षा कर दे शिष्य की, उस उपेक्षा में उस शिष्य का ही कल्याण है, क्योंकि गुरु उस उपेक्षा के माध्यम से, उस दंड के माध्यम से शिष्य के उस खोट को निकालता है। क्या करता है? हाँ, हमारे एक महाराज ने लिख दिया, गुरु की आंखें बोलती फिर मुख की क्या बात, धन्य उन्हीं का मात है जिन पर गुरु का हाथ। अरे बोलना क्या हाथ नहीं है, मात्र गुरुदेव देख ले अपनी आंखों से, पूरी नजर भर के देख लें तो शरीर के रोग नष्ट हो जाते हैं। उनकी आंखों में औषधि है, उनके भावों में औषधि है करुणा की, और हाथ फेर दें कहना ही क्या है, अहो भाग्य है, पिछी रख दें, ओहो धन्य हो गया वो जीव, धन्य हो गया। ये सब मिलने के बाद भी हम उनकी उपेक्षा करें, उनका तिरस्कार करें, उनके बारे में गलत कहें, गलत पत्र निकालें, इसका दुष्परिणाम बेटा तुझे भोगना पड़ेगा। नालायक, तुझे बोल रहा हूँ। किसे बोल रहा हूँ? ए नालायक सुन, जिस पुण्य पर तू इतराया है याद रखना, जब पड़ते कर्मों के फेर मकड़ जाल में फंसते शेर। कौन फंस गया मकड़ जाल में? शेर फंस गया, जिसकी एक आवाज से हाथियों के झुंड तितर बितर हो जाते थे। क्या हो जाते थे? एक गर्जना कर दे, झुंड के झुंड हाथियों के, हिरणों के यहां वहां भगने लगते थे। आज वो किस में फंस गया? किस में फंस गया? मकड़ जाल में फंस गया, निकल नहीं पा रहा है। पीछे से 10 जंगली कुत्ते आए और उसे खाने लगे। किसे? शेर को। मरण को प्राप्त हो गया। लो साहब, क्या हो गया? जिसकी गर्जना से लोग
डर जाते थे और उन्हें कुत्ते खा गए। कौन खा गया? कर्म का उदय आते ही अच्छे अच्छे धराशायी हो जाते हैं। रावण जैसे बलवान विद्याधर लोग नरक पहुंच जाते हैं और नरकगामी जीव उन नरकों में गुरुओं का स्मरण करते हैं, देशनालब्धि का लाभ लेते हैं, याद करते हैं, तो उनको नरकों में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? पहुंच गए गुरु, वहां पर नरकों में पहुंच गए गुरु देशनालब्धि के माध्यम से, और याद किया उन नारकियों ने, तो वहाँ पर भी वह उपस्थित होकर के उस धर्म के माध्यम से सम्यक दृष्टि बना देते हैं। क्या है गुरु? क्या है गुरु? देखो तो थोड़ा सा, हम उनकी अवहेलना कर रहे हैं। अरे ये विष तो एक बार तुम्हें मारेगा, लेकिन तिरस्कार रूपी विष तुम्हें भव भव में नाश कर देगा। इसलिए अभी भी समय है, आकर के प्रायश्चित ले लो, पश्चाताप करके आप दंड ले लो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन गलती के ऊपर गलती करते जाओ और उस गलती को छुपाने के लिए 100 गलती और करते जाओ, उससे पाप का आश्रय होता रहेगा और तुम्हारे कल्याण को कोई भी नहीं कर पाएगा, तुम्हारा पतन तो होगा। इसलिए जितना विकास किया है, सारा का सारा विकास 1 मिनट में गुरु की अवहेलना करने से विनाश के रूप में बदल जाता है। आप लोग समझें, गुरु की कभी भी अवहेलना न करें। गुरु भले ही हमें डांट दे, कुछ भी कर दे, हो महाराज, क्योंकि मार्ग तो यही दिखाएंगे और कोई नहीं बताएगा। अहिंसा परमो धर्म की, जिनवाणी के ज्ञान तय, सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो जिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, या धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।